जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आरआरबी, आरपीएफ और आरपीएसएफ एसआई परीक्षा 18/1/2019 की प्रथम पाली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, जिसमें कि दोस्तों हम आपके 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं और 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मॉडल पेपर है ये, पिछली परीक्षा का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, कम समय में हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे और सटीक क्वेश्चन कराएंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, और सॉरी ऑप्शन सी है रोमर ने, ऑप्शन डी है गैलीलियो ने। तो किसने किया था बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर तो ये है आंसर, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो ये क्या था आंसर, ऑप्शन नंबर सी रोमर ने। दोस्तों किसने किया था? रोमर ने किया था। रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर ने किया था, रोमर ने। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं दोस्तों? ये यूपी पुलिस में पूछा गया था। तो ये 7 रंगों से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश में श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। इसकी पहचान किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने की थी, न्यूटन ने। और आइंस्टीन ने किसका सिद्धांत दिया था? तो आइंस्टीन ने दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसने आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। और दोस्तों भारत का आइंस्टीन किसे कहता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहता है? भारत का आइंस्टीन दोस्तों, ये भारत का आइंस्टीन किसे कहता है? तो ये कहता है दोस्तों किसे? नागार्जुन को। नाग नागार्जुन को कहा जाता है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं हम। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? निर्वात में निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल तो ये होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों जल में प्रकाश की चाल वेग कितना होता है? जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? जल में दोस्तों प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग, सॉरी लिखने में दिक्कत थोड़ी सी। प्रकाश का वेग कितना होता है दोस्तों? जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो जल में प्रकाश का वेग होता है आपका दोस्तों, ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये होता है आपका जल में प्रकाश का वेग। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? प्रकाश को जो दोस्तों प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये लगते हैं दोस्तों 8 मिनट। 8 मिनट कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड। 19 सेकंड लगते हैं दोस्तों, 19 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आंसर है दोस्तों, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो ये क्या था आंसर, ऑप्शन नंबर सी रोमर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, कोर्नोग्राफ का प्रयोग किया जाता है? कोर्नोग्राफ का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए धमनियों के अध्ययन में, ऑप्शन बी छाती की बीमारियों के निदान में, ऑप्शन सी मानव शरीर में रक्त का अध्ययन करने में, ऑप्शन डी सूर्य को कोरोना देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ये है दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर डी सूर्य को कोरोना को देखने तथा उसके फोटोग्राफ लेने में। चलिए तो दोस्तों न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? न्यूरोलॉजी तो ये दोस्तों न्यूरोलॉजी है आपका, न्यूरोलॉजी अंकों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? अंकों का। न्यूरोलॉजी दोस्तों अंकों का अध्ययन है, अंकों का अध्ययन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए सत्य तथा पवित्रता का, ऑप्शन बी शक्ति एवं समृद्धि का, ऑप्शन सी प्रगति का, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय का। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो
तो ये किसका है? तो आंसर दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य तथा पवित्रता का। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सत्य तथा पवित्रता का, सत्य तथा पवित्रता का, पवित्रता का। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब तैयार किया गया था? कब हुआ था दोस्तों? अब यह कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 3:2, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज में ये चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? चक्र में दोस्तों कितनी तिल्लियां होती हैं? तो ये होती हैं आपकी 24 तिल्लियां होती हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो अपनाया गया था कब? तो ये अपनाया गया था दोस्तों आपका 22 मार्च 22 मार्च 1957 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी प्रोटोन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी, फोरटोन, फोरटोन, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता? ऑप्शन ए फाइब्रोबिन, ऑप्शन बी हेपेरिन, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो ये दोस्तों आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, बताएंगे आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेपेरिन के कारण, हेपेरिन के कारण दोस्तों, हेपेरिन के कारण। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों यह है प्रोटीन फाइब्रोनिजोन, फाइब्रोनिजिन। हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता। हिपेरिन के कारण दोस्तों ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता। चलिए मनुष्य के रक्त में भिन्नता का कारण है आरसीबी पॉइजनल क्लोरोफिट्रिन, जिसे एंटीजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन ए अपोलो, ऑप्शन बी लूना, ऑप्शन सी अपोलो सेकंड, ऑप्शन डी जोंड 5। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो ये है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो ये था आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपोलो सेकंड, अपोलो सेकंड, आंसर अपोलो सेकंड। तो ये है अपोलो सेकंड दोस्तों। तो बताएंगे, चलिए भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में दोस्तों, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। चलिए प्रथम आंतरिक यात्री कहाँ का था दोस्तों? रूस। प्रथम आंतरिक यात्री रूस का यूरी गागरिन था, यूरी गागरिन था। और भारत का कौन था? भारत का प्रथम आंतरिक यात्री कौन था? तो ये था दोस्तों आपका राकेश शर्मा। कौन था? राकेश शर्मा, राकेश शर्मा था दोस्तों, राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए मैरी बरियड लैंड में, ऑप्शन बी किनमेरी लैंड में, ऑप्शन सी कोटस लैंड में, ऑप्शन डी एंटोवारी लैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी, किनमेरी लैंड में, किनमेरी लैंड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए रेटिना के पीछे, ऑप्शन बी रेटिना के आगे, ऑप्शन सी आइरिस पटल पर, ऑप्शन डी कार्निया पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी,
ये है रेटिना के आगे। आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेटिना के आगे, रेटिना के आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। ऑप्शन ए, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी हवा में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी हाइड्रोजन में। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर किसमें होता है दोस्तों। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो ये होता है आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में। निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अभी हमने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में। चलिए, और इस्पात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ये अधिकतम होती है। इस्पात में भी दोस्तों अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हम आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कोण बनता है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कोण बनता है। ऑप्शन ए 20 अंश का, ऑप्शन ए है 20 अंश का, ऑप्शन बी 18 अंश का, ऑप्शन सी है 15 अंश का, ऑप्शन डी है 10 जीरो अंश का। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लेंगे दोस्तों। जैसे कि हम आपके लिए डेली क्वेश्चन लेकर आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों 18 अंश का। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो इसे कहते हैं हम सेरस को, सेरस, सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और दोस्तों पीला ग्रह किसे कहा जाता है, पीले पीले ग्रह किसे कहा जाता है, पीले, तो ये कहा जाता है दोस्तों बृहस्पति को। किसे, बृहस्पति को दोस्तों, बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है। नेपच्यून हल्का पीले रंग का ग्रह होता है। नेपच्यून जो दोस्तों, नेपच्यून, नेपच्यून दोस्तों ये हल्का पीले रंग का ग्रह भी है, हल्का पीले रंग का ग्रह भी है, हल्का। और यूरेनस को उल्टा ग्रह कहा जाता है। किसे, यूरेनस को दोस्तों उल्टा ग्रह कहा जाता है। किसे, यूरेनस, यूरेनस को दोस्तों उल्टा और लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। उल्टा और लेटा ग्रह कहा जाता है, लेटा ग्रह कहा जाता है। यूरेनस को लेटा ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह किसे कहते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों कौन है, तो ये है दोस्तों गैनीमिड, गैनीमिड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों, तो ये है आपका गैनीमिड, गैनीमिड जो बृहस्पति का उपग्रह है। कौन दोस्तों, गैनीमिड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति का, बृहस्पति का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानदी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। और जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों गोदावरी, गोदावरी आंसर है गोदावरी, गोदावरी दोस्तों, गोदावरी। सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का, तो दोस्तों ये है गोदावरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी। और भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो यह है दोस्तों कैलाश का कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर जो पड़ता है एलोरा में, एलोरा में। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील तो दोस्तों यह है बुलर झील। क्या है दोस्तों, बुलर झील जो कहाँ पड़ती है दोस्तों, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर पड़ती है। सबसे लंबी सुरंग चैनानी नासरी सुरंग कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा कृत्रिम झील कहाँ पर है, तो दोस्तों ये गोविंद पल्लम पंत है सागर झील है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद पल्लम पंत सागर झील है। सबसे बड़ा
रेगिस्तान सहारा कहाँ पर है दोस्तों? सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा कहाँ पर है? ये आप कमेंट में बताएंगे। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, तो ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इस कितने वर्ग फीट में है दोस्तों? ये वर्ग किलोमीटर में है, तो ये है 12,872 वर्ग मीटर में है दोस्तों। वर्ग किलोमीटर में दोस्तों, मीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर में है। सबसे बड़ा लेबर सबसे बड़ा पुल कौन सा है? सबसे बड़ा पुल, लेबर पुल कौन सा? तो ये हावड़ा ब्रिज कहाँ पड़ता है? कोलकाता में, कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? द्रविड़ शैली का द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन ए कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी होयसलेश्वर का मंदिर, ऑप्शन सी कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन डी ताजपुर का बृहदेश्वर मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी ताजपुर का बृहदेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी कास्पीड, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी पढ़। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, तो ये कहलाते थे दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर ए रूपक, रूपक कहलाते थे दोस्तों, रूपक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, ऑप्शन बी अनु अनुपादक व्यय की में कटौती न करना, ऑप्शन सी नए कार्यक्रम का मूल्यांकन न करना, ऑप्शन डी बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी राइट है। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट किसकी देन है? तो दोस्तों ये अमेरिका की, किसकी है? अमेरिका की देन है दोस्तों, किसकी? अमेरिका की देन है दोस्तों, अमेरिका की दोस्तों। शून्यकाल किसकी देन है दोस्तों? शून्यकाल किसकी देन है? शून्यकाल तो ये दोस्तों भारत की देन है, भारत की। शून्यकाल जो दोस्तों भारत की देन है, शून्यकाल भारत की देन है, भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 16। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए निश्चित आय के व्यक्ति पर, ऑप्शन बी उद्योगपति पर, ऑप्शन सी मजदूर पर, ऑप्शन डी व्यापारी पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, तो ये पड़ता है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए निश्चित आय के व्यक्ति पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। किसी अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? ऑप्शन ए के सैन, ऑप्शन बी गुन्नार मिडल, ऑप्शन सी एस चक्रवर्ती, ऑप्शन डी आर्थर लुइस। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे, तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुरनार मिडल। आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुरनार मिडल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 18। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, किसका प्रधान होता था? ऑप्शन ए सर ए नौबत, ऑप्शन बी दबीर या सुमंत, ऑप्शन सी मजुम आदार या अमात्य, ऑप्शन डी पेशवा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है, बताएंगे दोस्तों सभी भाई बहन।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेशवा दोस्तों, आंसर पेशवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है ऑप्शन ए प्रतिभूति बाजार, ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी बाजार मुद्रा, ऑप्शन डी सॉरी मुद्रा बाजार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता? ये पूछा आपसे किस में नहीं पाया था। ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी मक्खन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, पालक में नहीं पाया जाता कार्बोहाइड्रेट। पालक में क्या पाया जाता? पालक में दोस्तों आपका पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है दोस्तों, पालक में लोहा पाया जाता है। मछली के लीवर तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के लीवर तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है विटामिन डी, विटामिन डी पाया जाता है। मछली मछली और मांस में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मछली के मांस में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? आंवला में, आंवला में आपका विटामिन सी पाया जाता है, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। गाजर मूली में विटामिन ए पाया जाता है, गाजर मूली में विटामिन ए पाया जाता है। और टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? टमाटर में, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर में बताएंगे। तो टमाटर में दोस्तों के विटामिन पाया जाता है, के विटामिन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। ये हमारा ये सेट नंबर हमारा दोस्तों 9 है, ये 5 नहीं है दोस्तों, 9 है। आरआरबी आरपीएफ और आरपीएसएफ एसआई परीक्षा ये 18 फर्स्ट 2019 प्रथम पाली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसी प्रकार आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएंगे जो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, यही नहीं दोस्तों ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती हैं? ऑप्शन ए सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है न्यायशीता परिषद, ऑप्शन सी है आर्थिक सामाजिक परिषद, ऑप्शन डी है महासभा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? इसमें 15 सदस्यता संस्था होती है, 15 सदस्य संस्था होती है सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो अक्टूबर में हुई थी, अक्टूबर में। अक्टूबर कब? अक्टूबर में कब दोस्तों? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर दोस्तों 1945 को। किसकी दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली, त्रिगवेली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है ऑप्शन ए डेटा का संग्रह, ऑप्शन बी कंप्यूटर कार्यक्रम, ऑप्शन सी वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ऑप्शन डी गणना कार्य करना, गणना कार्य करना। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी शाहजहां। तो बताएंगे स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? तो ये कराई थी ऑप्शन नंबर बी अकबर ने, आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट है, अकबर ने, अकबर ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण दोस्तों ये करा था पांचवें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। किसने? पांचवें गुरु अर्जुन देव ने कराया था। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने गुरु रामदास को कितने बीघा जमीन दी थी? तो दोस्तों ये 500 बीघा, 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन दी थी। कहाँ दी थी? ये अमृतसर में, अमृत
अमृतसर में दोस्तों, अमृतसर में दी थी, अमृतसर में दी थी। चलिए, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो का आशीर्वाद दिए जाने का कारण फांसी पर लटका दिया था, फांसी पर लटकवा दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु तो ये थे दोस्तों नानक, नानक थे। कौन थे? नानक जी, नानक थे दोस्तों, नानक। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु कौन थे दोस्तों? सिखों के 10वें गुरु तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। ये थे दोस्तों 10वें गुरु, ये थे दोस्तों गुरु 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये तो किसके हैं तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर बताएंगे सही भाई बहन। जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो बच्चों काफी कमेंट आ रहा है, तो सही है दोस्तों, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा के, केवल लोकसभा के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 25। खो खो खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती हैं? खेल सॉरी खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो दोस्तों इसमें होती है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 8, 8। कितनी लेंस होती हैं दोस्तों? 8। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं आपके 9 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी। खो खो का प्रमुख शब्दावली चेंज, जेंजर, एक्टिव, कॉलेशन इत्यादि हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? वाटर पोलो में, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें वाटर पोलो में होते हैं आपके कितने? 7 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी। और जिम्नास्टिक्स में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक्स में इसमें होते हैं दोस्तों आपके 8 खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान तथा सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धुम्बा, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी हासन, ऑप्शन डी बालुल बा काबालूर, काबालूर सॉरी काबालूर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है आपका तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी काबालूर में, काबालूर में, काबालूर में। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर काबालूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी पी डी टंडन, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका है बी जवाहरलाल नेहरू। आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट है, जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 28। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बड़ा निकोबार द्वीप में, ऑप्शन बी छोटा निकोबार द्वीप में, ऑप्शन सी मध्य अंडमान निकोबार द्वीप में, ऑप्शन डी दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों है ऑप्शन नंबर आपका ए बड़ा निकोबार द्वीप में। ऑप्शन नंबर ए राइट है, बड़ा निकोबार द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपकी पोर्ट विलियर। क्या है? पोर्ट विलियर। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? फोर्ट विलियर। वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में। कहाँ?
बैरनदीप बैरनदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन बी 45 दक्षिणी अक्षांश पर, ऑप्शन सी प्रधान देशांतर पर, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रधान देशांतर रेखा पर, प्रधान देशांतर रेखा पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम किसने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। तो बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये होते हैं आंसर ऑप्शन नंबर ए 5, आंसर ऑप्शन नंबर ए 5। उच्चतम उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 124 में। किसमें? अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 31। व्यक्तियों को हर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बचत पत्र, ऑप्शन बी सार्वजनिक भविष्य निधि, ऑप्शन सी इंदिरा विकास पत्र, ऑप्शन डी राष्ट्रीय बचत योजना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएंगे तो ये आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये सार्वजनिक भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि। आयकर निगम का दोस्तों प्रत्यक्ष कर है और बिक्री कर, उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी प्रकाशीय तीव्रता, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रकाश किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये दूरी की, दूरी की। एक प्रकाश बराबर कितना होता है? एक प्रकाश बराबर कितना होता है? तो दोस्तों ये होता 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को दूरी में मापने की इकाई है, दूरी में मापने की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33। लार की प्रकृति क्या है? लार की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए निश्चित प्रभावी, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी उभयधर्मी, उभयधर्मी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएंगे तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी अम्लीय। लार की प्रकृति क्या है? तो ये है अम्लीय। लार का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान बताएंगे। लार का पीएच मान होता है 6.8, 6.8। लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से? एक और पाया जाता है दोस्तों टाइलिन, एक पाया जाता है टाइलिन और एक पाया जाता है माल्टोस। कौन सा? माल्टेस, माल्टेस दोस्तों ये पाए जाते हैं। भोजन का पाचन किससे होता है? तो दोस्तों ये मुख से होता है। किससे? मुख से होता है, मुख से शुरू होता है। आंतरिक रस कैसा होता है? दोस्तों ये क्षारीय होता है, क्षारीय। आंतरिक रस दोस्तों ये क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी इंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएंगे सभी भाई बहन तो ये होते थे ऑप्शन नंबर डी इंद्र। ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के देवता होते थे इंद्र। प्राणों की संख्या कितनी है दोस्तों? प्राणों की संख्या कितनी है? प्राणों प्राणों की संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों होती है 18। कितनी? 18, 18। सबसे प्राचीनतम प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो ये दोस्तों है मत्स्य पुराण। कौन सा है? ये दोस्तों मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। चलिए ऋग्वेद काल का ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंद्र, इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र 250 बार उल्लेख है इनका, 250 बार ऋग्वेद में इंद्र का। अग्नि का कितनी बार उल्लेख है? तो दोस्तों अग्नि का 200 बार है, 200 बार, सॉरी 200 बार। अग्नि का 200 बार है। और वरुण का कितना है दोस्तों? 170 बार। वरुण का आपका 170 बार उल्लेख है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सचिंद्र सान्याल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी एम एन राय। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए सचिन सान्याल। आंसर है ऑप्शन नंबर ए सचिन सान्याल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारतीय संविधान
सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन डी सी 11, ऑप्शन डी 8। तो बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। तो बताएंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के, तो ये थे दोस्तों जेवी कृपलानी। कौन? जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। पंचायती ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन ए जिलाधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी राज्य चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएंगे। तो ये लिया था दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी। आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38। फोबर्स किस उपग्रह का है? फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोबर्स। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए मंगल का। किसका है? मंगल का। मंगल के दो उपग्रह हैं। कौन कौन से? दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। बुध और शुक्र को एक भी ग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का एक भी ग्रह नहीं है दोस्तों, एक भी ग्रह नहीं है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं कितने दोस्तों? 64। शनि के सर्वाधिक ग्रह हैं उपग्रह कितने? 64। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं? तो ये हैं 67। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं? 67। बृहस्पति का गैनीमेड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। उरु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उरु उरी सॉरी उरी नहीं है, उरी नहीं तो उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर, तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये उरी जल विद्युत परियोजना है जम्मू एंड कश्मीर में। तो चलिए कुछ परियोजना देख लेते हैं। कोयना परियोजना कहाँ की है? कोयना, ये कोयना परियोजना दोस्तों कहाँ की? कोयना, तो ये है आपकी महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र की। तवा परियोजना एमपी की, यानी कि मध्य प्रदेश। तवा परियोजना मध्य प्रदेश। तवा परियोजना मध्य प्रदेश। पूर्णा परियोजना, पूर्णा परियोजना दोस्तों ये है गुजरात की। कहाँ की? गुजरात की। उकई परियोजना, उकई परियोजना कहाँ की दोस्तों? उकई। तो उकई परियोजना भी दोस्तों मध्य गुजरात की है। गुजरात की। इडुक्की परियोजना दोस्तों ये केरल की है। कहाँ की? केरल की इडुक्की परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे थे, ऑप्शन ए जवाहर सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल तथा पीवी मेनन, ऑप्शन सी है सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है सरदार पटेल तथा के एम मुंशी। तो ऑप्शन नंबर 40 का आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल तथा पीवी मेनन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। राज्य को राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने में हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन ए जस्टिस बांचू, ऑप्शन बी जस्टिस एम सी महाजन, ऑप्शन सी जस्टिस एस धर
एस के धर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस एस के धर। आंसर जस्टिस एस के धर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। राज्य को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों जस्टिस एस के धर, एस के धर, एस के धर। राज्य राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों फजल अली। कौन थे? फजल अली थे दोस्तों, फजल अली, फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य कौन थे? ये थे दोस्तों पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पर्रिकर, के एम पर्रिकर। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। सही बात है दोस्तों। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। राज्य पुनर्गठन आयोग पास हुआ था दोस्तों 1956 में। कब? 1956 में पास हुआ था, 1956 में, 1956 में पास हुआ। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, यह है आंसर ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। चलिए अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में क्या? आर्टिकल 32 में है दोस्तों आपका संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। और अनुच्छेद 14 में क्या है? 14 में दोस्तों तो यह है विधि की समक्षता, विधि की समक्षता। और 15 में क्या है? तो दोस्तों धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेद प्रति निषेध। अनुच्छेद 16 में क्या है? 16 में दोस्तों, अनुच्छेद 16 में क्या है आपका? तो इसमें है लोक नियोजन के विषय पर अफसर की क्षमता। और अनुच्छेद 17 में क्या है आपको पता होगा, तो यह है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19(1) में क्या है? 19(1) में तो इसमें दोस्तों आपका है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 63 वर्ष, ऑप्शन डी अवकाश प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएंगे। तो यह आंसर ऑप्शन नंबर डी अवकाश प्राप्त करने की आयु सीमा कोई नहीं है। चलिए राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु तो ये होती है आपकी 35 वर्ष, 35 वर्ष दोस्तों, 35 वर्ष, 35 वर्ष। और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है तो अनुच्छेद 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 के अनुसार, 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 के अनुसार दोस्तों। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति जो है किसको त्यागपत्र दे सकता है अपना? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को, कौन से विधेयक को पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी साधारण विधेयक, ऑप्शन सी संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएंगे। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए धन विधेयक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर, यह है आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 46। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या है? ऑप्शन ए सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन बी शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेख, ऑप्शन सी शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन डी भूतकाल के पदार्थों का अध्ययन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट है, शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्रों को परिचित कराया? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 15वीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 10वीं है, 10वीं। ऋग्वेद का 7वां मंडल किसको समर्पित है? तो दोस्तों ये वरुण को किसे? वरुण को समर्पित है। और ऋग्वेद में 9वां मंडल किसे समर्पित है? 9वां मंडल ये 7वां है, और ये 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ये देवता सोम को, देवता किसे? सोम को समर्पित है दोस्तों, सोम को, देवता सोम को समर्पित है, वर्णन है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सबसे पुराना वेद है, गायत्री मंत्र सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं दोस्तों? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं इसमें? तो 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं आपके, और 8 अष्टक हैं, 8 अष्टक हैं दोस्तों। 1028 1028 सूक्त हैं दोस्तों। और श्लोक कितने हैं? 10,462 श्लोक हैं दोस्तों, 10,462 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। घटिका क्या थे? घटिका क्या थे? ऑप्शन ए जैन शिक्षण संस्थान, ऑप्शन बी बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान, ऑप्शन डी पल्लव काल में ग्राम सभाएं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए स्ट्रैबो, ऑप्शन बी हीरोडोटस, ऑप्शन सी हिप्पालस, ऑप्शन डी प्लिनी। ये हेरोडोटस है दोस्तों, हेरोडोटस। और ऑप्शन सी है हिप्पालस, ऑप्शन डी है प्लिनी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ये है हिप्पालस दोस्तों, हिप्पालस। भारत और पश्चिम एशिया में मानसून की खोज मार्ग किसने की? तो ये की थी हिप्पालस ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की खोज 1498 में किसने की थी? भारत की खोज 1498 में किसने की थी? तो ये की थी पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने। और 1942 में किसने किसकी खोज की थी? तो 1942 में किसने किसकी खोज की थी? तो ये आप कमेंट बताएंगे। और 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोलंबस ने, 1492 में, 1492 में अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने, कोलंबस ने। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों हमने आपको कम से कम समय में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के। तो 50 क्वेश्चनों को हमने फैक्ट बताए हैं कुछ, जो कि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन बैठे, कम से कम 80 से क्वेश्चन पहुंच गए हैं। तो दोस्तों जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए एक और मास, ऑप्शन बी एक नक्षत्र समास, ऑप्शन सी एक संयुक्त मास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 50 का बताएंगे दोस्तों सभी भाई बहन। जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो आंसर दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक संयुक्ति मास, एक संयुक्ति मास। दोस्तों जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।